हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। तो आज अपन बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में किसके बारे में। अपन पढ़ रहे थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, जिसमें अपन ने लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ लिया था। इस इनके टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट आया था, और इसमें सबसे बड़ा एफर्ट किसने लगाया था इस विडो रीमैरिज एक्ट को पास कराने के लिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सबसे पहला विडो रीमैरिज भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो ये अपन ने लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ा था। आज अपन इनके आगे के जो भी वॉइसरॉय है, आज अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरे जो वॉइसरॉय आए उनका नाम था लॉर्ड एलिन फर्स्ट। लॉर्ड एलिन फर्स्ट ने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस करा था। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि भैया वहाबी मूवमेंट किस खेत की मूली है। तो वहाबी मूवमेंट जो है, ये हुआ था पंजाब में हुआ था। इसमें अब्दुल वहाबी एक आदमी था जिसने जो अल उर्स हर्ब और अल उर इस्लाम जो थे, इन्होंने ये कहा था, जो अहमद वहाबी जो था उसने बोला था कि भाई जितने भी ये सबको इस्लाम जो है कबूल करवाओ। अब ये भाई इस्लाम कबूल कराओ, पहले तो ये पंजाब के साथ में मिलके, ये पंजाबियों के साथ में पहले इनका था, नॉर्मल आदमियों के साथ में इनका मुठभेड़ था, लेकिन फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इनकी दुश्मनी होगी, किसकी? वहाबी मूवमेंट के जितने भी सपोर्टर थे उनकी। तब लॉर्ड एलिन फर्स्ट ने इसको बहुत बुरी तरीके से सप्रेस करा। इन्होंने वहाबी मूवमेंट के जितने भी थे सबको मारना चालू करा। तो इसीलिए बोला जाता है लॉर्ड एलिन ने क्या सप्रेस कराया था, वहाबी मूवमेंट को इन्होंने सप्रेस कराया था। वहाबी मूवमेंट किस उससे चालू हुआ था? इनका एक लीडर था, इसका नाम था अहमद वहाब। उसने चालू करा था क्या? वहाबी मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? पंजाब से हुआ था। इसके बाद में आते हैं जॉन लॉरेंस। अब ये जितने भी हैं इनके टाइम पीरियड बहुत छोटे छोटे हैं। जॉन लॉरेंस हो गए, लॉर्ड मेयो हो गया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो गया। इनके टाइम पीरियड बहुत छोटे छोटे, इसलिए अपन एक ही क्लास में इनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद में लॉर्ड लिटन जो आएंगे, उसमें वर्नैक्युलर एक्ट हुआ था, न्यूज़पेपर कौन कौन से जो बंद कराए गए थे, उनके बारे में अपन अगली वीडियो में करेंगे। अभी देखते हैं अपन जॉन लॉरेंस के बारे में। इनके टाइम का भी कोई इतना ज्यादा कुछ है नहीं। इनके टाइम में सबसे ज्यादा जो है अकाल पड़ता था। कि जब आए इन्होंने देखा कि भाई क्या पड़ रहा है, ओ भाई अकाल पड़ रहा है। देखते ही यहाँ पे आते हैं, इंडिया में क्या है? इंडिया में तो अकाल है और कुछ भी नहीं है। जैसे आज के टाइम पे भाई क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। और पहले के टाइम पे पूछते थे भाई क्या चल रहा है? अकाल चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ तो इनके टाइम पे फेमाइन जो है बहुत बड़ा हिस्से में मतलब अकाल पड़ता था। इसलिए जॉन लॉरेंस ने एक कमीशन का फॉर्म करा था जिसका नाम था फेमाइन कमीशन। और ये जो फॉर्म हुई थी किसकी लीडरशिप में हुई थी? कैंपबेल की लीडरशिप में ये जो कमीशन फॉर्म हुई थी। 56 में इन्होंने समुद्र से आने जाने के लिए, इंडिया के जहाज भी जाते थे समुद्र से, तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट करी थी, जिसको बोलते हैं मैरीटाइम टेलीग्राम सर्विस। तो 56 में इन्होंने मैरीटाइम टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट करी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। इन्होंने, ये माना जाता है जॉन लॉरेंस के बारे में कि अफगानिस्तान के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है लड़ाई चल रही थी। जॉन लॉरेंस यहाँ पे आए, इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से खेला इस चीज में। इन्होंने ये कहा कि मैं अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ करूंगा नहीं, लेकिन सबको ये लगेगा कि भाई मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो इन्होंने स्मार्टली इनएक्टिव थ्योरी को अपनाया था। क्या? स्मार्टली इनएक्टिव, मास्टरली इनएक्टिव थ्योरी को अपनाया था। दूसरों को ये लगे कि भाई मैं बहुत अच्छी चीज कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और अफगानिस्तान को बहुत जल्दी हरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन लॉरेंस का मन जानता था कि भाई साहब मैं तो आराम से यहाँ बैठ के मजे कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसलिए इन्होंने क्या अपनाया था? मार्शली इनएक्टिव थ्योरी अपनाई थी। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। और ये जो इनएक्टिव, मार्शली इनएक्टिव जो वर्ड है, ये यूज करा था किसने? JWS मिले ने। JWS मिले ने इस वर्ड को यूज करा था। किसको? मार्शली इनएक्टिव को। तो जॉन लॉरेंस ने क्या क्या करा था? जॉन लॉरेंस यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ पे अकाल पड़ता था, इन्होंने फेमाइन कमीशन जो है फॉर्म करी। किसकी लीडरशिप में हुई? कैंपबेल की लीडरशिप में हुई। फेमाइन कमीशन फॉर्म हुई कैंपबेल की लीडरशिप में। 56 में इन्होंने मैरीटाइम टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट कर दी। किसके बीच में? इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में क्या स्टार्ट करी? मैरीटाइम टेलीग्राम सर्विस। पॉलिसी अडॉप्ट करी। कौन सी थी? मार्शली इनएक्टिव पॉलिसी। किसके खिलाफ अडॉप्ट करी थी? अफगानिस्तान के खिलाफ। और ये जो मार्शली इनएक्टिव थ्योरी, पॉलिसी इनएक्टिव पॉलिसी जो थी, ये किसका जो वर्ड है मार्शली इनएक्टिव, इसको यूज सबसे पहले किसने करा था? JWS मिले ने।
इसने JWS विले ने इस वर्ड को जो है यूज करा था। दूसरे आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को इंडिया में पहला एक्सपेरिमेंटल सेंसस करा था। पहली जो एक्सपेरिमेंटल जनगणना करी थी इन्होंने, देखने के लिए भाई ये जो है जनगणना का जो सिस्टम है यहाँ पे सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेंसस करी थी। लॉर्ड मेयो ने कब करी थी? 72 में करी थी, इसलिए इनको जाना जाता है लॉर्ड मेयो को। 72 में एक्सपेरिमेंटल सेंसस कंडक्ट करी थी, कहाँ पे? इंडिया में। मेयो ने स्टार्ट करा था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। क्या स्टार्ट करा था इन्होंने? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को इन्होंने स्टार्ट करा था। जब यहाँ पे इन्होंने इंडियन जेल के लिए भी कई सारे सुधार करे, बहुत रिफॉर्म्स करे इंडियन जेल्स के लिए, लेकिन ये होता है कि भाई जो आदमी जिसके लिए कुछ ज्यादा कर देता है उसको किसी कारण उसी काम के लिए मार दिया जाता है। दूसरे समझते नहीं इससे सही काम करा नहीं करा। अब ये जब यहाँ से अंडमान गए सेल्युलर जेल का इंस्पेक्शन करने की, यहाँ पे किस चीज की कमी है, क्या क्या हमें सही कराना रहेगा, इस सब के लिए अंडमान गए, तो वहां पे शेर खान अफरीदी था। कौन था? शेर खान अफरीदी। शेर खान अफरीदी बहुत बुरी तरह चिढ़ा हुआ बैठा था कंपनी वालों से कि भाई ना तो कोई यहाँ पे सही सुविधा, यहाँ पे ना तो सीवरेज सही है, ना यहाँ पे रूम सही है, कुछ भी यहाँ पे बेकार है, सब बेकार है, खाना सही ना कुछ। इसीलिए यहाँ पे जैसी मेयो गया वहां पे सेल्युलर जेल का इंस्पेक्शन करने, तो शेर खान अफरीदी ने मेयो को मार दिया, स्टैब कर दिया, मतलब हत्या कर दी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। इन्होंने इंडियन जेल्स के लिए भी कई सारे सुधार करे कि अच्छी चीज, मतलब जेल्स में पढ़ाई लिखाई, छोटे बच्चों की जेल्स अलग होनी चाहिए, और जो सुधरना चाहते हैं उनके लिए अच्छे काम करवाए। यहाँ पे जेल के अंदर कैदियों को पैसा कमाने का मौका दिया गया है कि भाई तुम अलग अलग काम करो जिससे तुम्हें रोजगार मिलेगा। ये सही कई सारे इन्होंने सुधार करे, लेकिन इसी कारण, इस सुधार के कारण ही इनकी हत्या कर दी गई अंडमान में सेल्युलर जेल में शेर खान अफरीदी द्वारा। ऐसे ही अपने कोरोना टाइम में हुआ था कि भाई पहले जब उन कोरोना में वैक्सीन लगाने डोकरे डोकरों को जाते थे, वही स्टार्टिंग में आया ही ये था कि 65 साल के ऊपर वालों को पहले वैक्सीन लगेगी। तो अफवाह ये फैल गई कि भाई 65 साल के जो है इनके वैक्सीन लगाएंगे, 10 दिन के अंदर अंदर इनका राम नाम हो जाएगा। तो लोग बस चढ़ चढ़ के, घरों के ऊपर चढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाने से भगते थे। वो पीपी किट पहन के कि भाई एलियन आ गए और अब ये पकड़ के लेके जाएंगे। तो भाटे भाटे दे दे के मारते थे, बहुत बुरी बुरी तरह मारा है डॉक्टरों को तो। लेकिन उस चीज के लिए, वो उनके लिए सही था कि भाई तुम जल्दी मरो नहीं, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट ही किसका हो रहा था? कोरोना का। कोरोना का सबसे ज्यादा इफेक्ट ही जो ओल्ड एज, जो पब्लिक है उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो गई थी। लेकिन लोग बाग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के पत्थर मारने चालू करे सबको। जैसे कश्मीर का जो माहौल था वो यहाँ हो गया कोरोना के टाइम पे। तो कई सारे इन्होंने रिफॉर्म्स करे थे इंडियन जेल्स के लिए। 72 में इंडियन एविडेंस एक्ट पास करने वाले भी कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो लॉर्ड मेयो ने क्या करा था? 72 में इंडियन एविडेंस एक्ट पास करा था। 72 में ही एक्सपेरिमेंटल सेंसस कंडक्ट कराया था इंडिया में। इंस्पेक्शन करने गए थे अंडमान जेल का, सेल्युलर जेल का, जहां पे शेर खान अफरीदी ने इनको मार दिया था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट करा था इन्होंने। तो ये सारे काम किसने करे थे? लॉर्ड मेयो ने। अब जब लॉर्ड मेयो यहाँ पे थे, तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे एक बात आई थी इनके पास में कि भाई एक ऐसा कॉलेज या ऐसा कोई इस्टेब्लिश करना चाहिए जहां पे सिर्फ उच्च वर्ग, जो अच्छे वर्ग के जो बच्चे हैं, जिनके अच्छे माँ बाप, मतलब रईस खानदान के जो बच्चे हैं, सिर्फ वो ही पढ़ाई कर सके वहां पे। तो ये सारी चीज इनके सामने आई, तो अब इनकी तो हत्या कर दी गई। तो भाई लॉर्ड मेयो के नाम पे इनकी याद में एक कॉलेज बनवाया गया। वो कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने कराई थी। कहाँ पे? अजमेर में कराई थी। उस कॉलेज का नाम है लॉर्ड मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज वहां पे 75 में, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे मेयो कॉलेज फाउंड हुआ था अजमेर में। किसके नाम पे हुआ था? मेयो के नाम पे हुआ था, क्योंकि इनके टाइम पे ये ऐसा कुछ बात रखी गई थी इनके सामने, मेयो के सामने, कि ऐसा कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे उच्च वर्ग की शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा मिलेगी। तो ये फाउंड हुआ अजमेर में 1875 में, और इसमें पहले स्टूडेंट जो थे मेयो कॉलेज के, उनका नाम था मंगल सिंह, जो कि कहाँ के थे? अजमेर के थे।
कहाँ के थे? मंगल सिंह अजमेर में के थे, पहले स्टूडेंट थे मेयो कॉलेज के। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने सप्रेस करा था, किसको सप्रेस करा था? कुक्का मूवमेंट को जो है इन्होंने सप्रेस करा था। किसको सप्रेस करा था? कुक्का मूवमेंट को लॉर्ड मेयो ने जो क्या करा था? सप्रेस करा था। तो अपन ने किन किन के लॉर्ड एलिन फर्स्ट के बारे में देखा जिन्होंने क्या करा था? वहाबी मूवमेंट को सप्रेस करा था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में देखा जिन्होंने यहाँ पे आए फेमाइन कमीशन फॉर्म करी, किसकी लीडरशिप में? कैंपबेल की लीडरशिप में। इन्होंने जो है 65 में मैरीटाइम टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट करी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। पॉलिसी अडॉप्ट करी मार्शलियन एक्टिविटी, और इसको पॉलिसी को सबसे पहले जो यूज किसने करा था? अपने JWS मिले ने करा था। मेयो के टाइम पे इन्होंने 72 में जो है पहला सेंसस करा, एक्सपेरिमेंटल सेंसस इंडिया में। सेंसस कराने के बाद 72 में इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को पास करवाया। जेल का इंस्पेक्शन करने गए थे अंडमान में, सेलुलर जेल का, जहाँ पे इनको मार दिया गया था शेर खान अफरीदी द्वारा। इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट करवाया था। इन्होंने इंडियन जेल्स के लिए कई सारे सुधार करे थे। नॉर्थ ब्रुक जब आए तो इन्होंने 75 में मेयो कॉलेज एस्टेब्लिश करवाया, कहाँ पे? अजमेर में। किन के ऑनर पे? लॉर्ड मेयो के ऑनर पे। पहले जो इनके स्टूडेंट थे, फर्स्ट स्टूडेंट इनका नाम था मंगल सिंह, जो कि अजमेर के थे। और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने सप्रेस करा था किसको? कुक्का मूवमेंट को। कुक्का मूवमेंट के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो भाई आज के लिए इतना काफी है, अपन ने ये देख लिया। जो छोटे छोटे जो थे, जितने भी वॉइस रॉय थे, उनके बारे में देखा। तो वही आज के लिए इतना ठीक है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।